Students, how are you? Now, I am Bhola Prasad Sharma, teaching physics, class 12, physics, chapter 7, AC, alternating current, lecture 5. A resistor you have read. Now, AC voltage applied to an inductor. ये हमारा इंडक्टर है, कॉइल है. दिस कॉइल इज कनेक्टेड विथ AC सोर्स और ये V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, और इस कॉइल में क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. दिस सर्किट इज नोन एज आइडियल. दिस कॉइल यू कैन सी इंडक्टर. दिस इंडक्टर इज ideal inductor, means there is no resistance in the coil. Now you can see an alternating source is connected to an ideal inductor of inductance L. ये इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर है, मीन्स इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है. दिस इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ AC सोर्स. ये सिमिलर ट्रायंगल का सिमिलर का साइन है, ये AC का सोर्स का साइन है. ठीक है, और सच सर्किट इज नोन एज प्योरली इंडक्टर circuit and the alternating voltage across the inductor is V is equal to V naught sin omega t. V naught जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज है, और NCERT में V naught के प्लेस पर क्या लिखते हैं? VM, मैक्सिमम वोल्टेज. चाहे VM लिखो या V naught लिखो. और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ में जब करंट फ्लो करेगा तो देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस. इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to माइनस एल डी आई बाई डी टी, या ई के प्लेस पे वी लिख सकते हैं. Induced EMF produced in the coil that you have read. The induced EMF produced in the coil और इंडक्टर is पढ़ा है, क्या पढ़ा है? E is equal to माइनस एल डी आई बाई डी टी. यहाँ L के V के प्लेस पे हम क्या ले रहे हैं? V ले रहे हैं, या इसको इस तरफ इसको यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू कह सकते हैं माइनस, हम लोग अपोज करता है इसलिए माइनस छोड़ देंगे तो क्या हो गया? L डी आई बाई डी टी. अब यहाँ हमारा रिलेशन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. देन एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड आउट, इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट फॉर करंट. इससे कैसे फाइंड आउट करो करंट का? देन यू आर गेटिंग दिस डी आई तो क्या होगा? V बाय एल, और ऑल्सो यू कैन से डी आई बाय डी टी, और V के प्लेस पे दिस वी कैन राइट डाउन. तो क्या होगा? V नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको क्या फाइंड आउट करना है? आई करंट का. ठीक है, now we can cross multiply. So this you are getting di is equal to V naught by L, और इधर साइन ओमेगा टी और dt. So we can integrate both sides. di is equal to एक कांस्टेंट है V naught by L, इसको बाहर निकाल दो, और ये साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल. अब इसका इंटीग्रेशन जो है दिस यू कैन इंटीग्रेट, सो यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आता है? कॉस. जब इंटीग्रेट करने के बाद कॉस कॉट कॉसेक सी वाला टर्म आता है तो माइनस होता है, तो इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी और डिवाइड बाय इस एंगल का डिफरेंशिएशन. एंगल का डिफरेंशिएशन क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा. इस तरह देखो, ये एंगल का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा टी बाय डी टी, ये ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा,
अब डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दिस यू कैन से आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल ओमेगा, और ये माइनस cos omega t. This we can convert into sine, this you can convert into I naught. अब इसके प्लेस पे देखो क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, कॉल इट इक्वेशन 2। अब ये कैसे लिखा हमने, यहां देखो ओम्स लॉ से ये आई नॉट वेयर दिस आई नॉट ओम्स लॉ से पढ़ा है क्या, V इज इक्वल टू आई आर, और I इज इक्वल टू क्या होगा V बाय आर। अब ये आई नॉट जो है इसके प्लेस पे लिखा है, इसके प्लेस पे आई नॉट, तो क्या हो जाएगा V नॉट बाई एल ओमेगा, एल ओमेगा, और V नॉट एल ओमेगा के प्लेस पे लिख सकते हैं एल एक्सएल, एक्सएल। ये इंडक्टर है, इंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो V क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और बाई क्या R है। अब इस इंडक्टर का क्या है, एल ओमेगा रेसिस्टेंस है, जिसको एक लेटर से डिनोट करते हैं एक्सएल से, ये क्या हो गया एक्सएल रेसिस्टेंस है इसका, तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा आई नॉट, मैक्सिमम हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। एक्सएल क्या है, रेसिस्टेंस है किसका, इंडक्टर का। इस रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब यहां से जस्ट दिस यू कैन से, ये हो गया आई पीक वैल्यू ऑफ करंट, यू कैन से पीक वैल्यू ऑफ डीसी, यू कैन से, ठीक है। अब ये एक्सएल, एक्सएल जो है एक्सएल, एक्सएल जो है एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, और दिस एक्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कॉइल। अब यहां देखो क्या लिखा है, यहां पर I इज इक्वल टू आई नॉट, इसके प्लेस पर हमने लिखा है क्या आई नॉट। अब यहां माइनस कॉस ओमेगा टी है, माइनस कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे ये लिखा है माइनस कॉस ओमेगा टी, ये जो है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे क्या हो गया साइन, ये क्या लिख सकते हो साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, और यहां पर ये माइनस लिखो, यहां देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब यहां पर क्या लिखा है हमने, ये माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, ये माइनस क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब यहां से क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाय 2। तो हमने माइनस कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे क्या लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो दिस यू हैव रिटन। अब दो इक्वेशन देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, हु इज लीडिंग V और I, कौन लीड कर रहा है, हु इज लीडिंग, क्या हो फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पर देख रहे हो क्या, V लीड्स I बाय फेज एंगल पाई बाय 2, या फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाय 2, दिस माइनस दिस करोगे ये ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस यू विल गेट पाई बाय 2 फेज डिफरेंस। यानी क्या हो गया, I this V means voltage, voltage means alternating voltage, current means alternating current, यानी V leads current by pi by 2. From equation first and second you can get V leads I by pi by 2. This you are getting, या दूसरे ढंग से कहो I lags behind V by pi by 2 by 90 डिग्री। अब इसको फेजर डायग्राम में दिखा सकते हो, कैसे फेजर डायग्राम दिखा सकते हो, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई और वाई डैश एक्सिस, ये क्या हो जाएगा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब देखो ये V कैसे डिनोट किए हैं इसको, इससे ये एंगल क्या हो जाएगा ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब ये डिनोट करते हैं V नॉट, हम से V नॉट, और इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा V हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से I कौन लीड कर रहा है, V इज लीडिंग I बाय पाई बाय 2। अगर निगेटिव है पॉजिटिव है तो इधर दिखाते हैं, अगर निगेटिव है इधर, ये हमारा ओ एक्स क्या है, ये रेफरेंस लाइन है, पॉजिटिव है तो ऊपर दिखाते हैं और निगेटिव है, यानी एक्स क्या होगा पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, हमारा क्या हो वाई एक्सिस। अब इधर से दिखाते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री पाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा आई नोट, आई नोट का ये प्रोजेक्शन जो हो जाएगा दिस विल बी आई प्रोजेक्शन। यानी ये क्या दिख रहा है, करंट लेग्स बिहाइंड, नीचे जाएगा लेग्स बिहाइंड, पीछे करंट लेग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 2 बाय 90 डिग्री, या V लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, या एक इक्वेशन दोनों देखो, इक्वेशन क्या हो गया V लीड्स करंट बाय पाई बाय 2 या I lags behind voltage by pi by 2, and then this is phasor diagram. In phasor diagram this is represented. Now more you can see, ये 5 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है बोर्ड में, so you will study carefully. Now you can see ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या एक्सएल से डिनोट करते हैं। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये क्या है, ये रेसिस्टेंस है, किसका इंडक्टर का, रेसिस्टेंस क्या करता है अपोज द फ्लो ऑफ करंट, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर इज द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। क्या करेगा ये अपोज करेगा, जिस जो रेसिस्टेंस का रोल है, ये रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का काम क्या है जब करंट फ्लो करेगा तो देन दिस रेसिस्टेंस विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। उसी तरह से ये हमारा इंडक्टर है, कॉइल है, जब करंट फ्लो करेगा तो ये हमारा क्या होगा इंडक्टिव एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अब क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, या इस तरह कर सकते हो, इट इज द इफेक्टिव opposition offered by an inductor to flow the
करंट, क्या करेगा, इट इज द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो द करंट। जब करंट फ्लो करेगा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करेगा, अपोज करेगा, तो इट इज द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो द करंट। अब ये जो है फॉर एसी सर्किट, फॉर एसी सर्किट, एसी और एसी यू कैन से एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, और पढ़ा है ये ओमेगा जो है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी ये एक्सएल इज इक्वल टू एल और इसके प्लेस पर 2 पाई न्यू। अब देखो यहाँ एक्सएल एल क्या है, कॉमन कांस्टेंट है, इसका इंडक्टेंस है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो व्हाट इज द रिलेशन, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब ये इसमें जस्ट ग्राफ यू विल प्लॉट, ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड, तो ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, इधर न्यू ले लिया और इधर दिस यूर एक्सएल, क्या नेचर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन सेज एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब यहां से देखो नाउ यू कैन सी एक्सएल, दिस ये न्यू जो है, न्यू का वैल्यू क्या है, इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज है, यानी फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि न्यू का क्या वैल्यू होगा, 50 है, 50 हर्ज दैट इज फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू यानी कुछ वैल्यू है, तो इसका क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू है, 2 पाई क्या है, पाई 3.14 एल भी, इसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा, तो ये हमारा एक्सएल जो है, एक्सएल क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, फाइनाइट, इसका कुछ वैल्यू हो, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, यानी क्या हो गया, ये इसका कुछ न कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी रेसिस्टेंस है, कुछ फाइनाइट वैल्यू, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करेगा, जब करंट फ्लो करेगा अपोज करेगा, सो करंट कैन फ्लो, क्या होगा, करंट कैन फ्लो, इस तरह से लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो 10 एसी